यूक्रेन क्राइसिस में मैं सोशल मीडिया पब्लिक डिस्कोर्स में एक चीज़ देख रहा हूँ, वहाँ बातचीत हो रही है कि भारत और रशिया का साथ देना चाहिए, यूक्रेन का साथ देना चाहिए। अब देखिए रशिया यूक्रेन का साथ क्यों देना चाहिए, इसको सही साबित करने के लिए एक अकल्पनीय तर्क को गढ़ा जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें न्यूट्रल स्टांस क्यों होना चाहिए। और साथ ही मैं आपको सेकंड स्टोरी में दिखाऊंगा कि आज तक के रिपोर्टर ने 21 साल के उस लड़की की मौत पर कैसे जस्टिफाई किया है। और साथ ही मैं सुशांत सिन्हा की बात करूंगा। देखो सवाल क्या होते हैं, देश की जनता को इन्होंने क्या समझा हुआ है, ये मैं आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं राइट न्यूज एनालिसिस बाय वैभव शर्मा। रशिया की दोस्ती को लेके इमोशनल बातें कर रहे हैं। पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं, एक कॉमन नैरेटिव समझाता हूं ताकि आप ये समझ सकें। जहां रशिया ने सीधे तौर पर भारत का साथ दिया था और तात्कालिक लाभ के हिसाब से भारत की कूटनीति अभी ठीक है, वो न्यूट्रल स्टांस पे है। लेकिन सवाल आपका ये है कि आज तो हम फायदे में, लेकिन आने वाले वक्त में हम कितने फायदे में रहेंगे, ये भी हमें देखना होगा। पहले वो देखिए जब रशिया ने भारत का सीधा साथ दिया था 1957 में कश्मीर पर, 1962 पे गोवा पर, 1971 पर बांग्लादेश युद्ध पर अपने वीटो का इस्तेमाल करके जब पश्चिमी ब्लॉक भारत की निंदा करना चाहता था तो प्रस्तावों के मुताबिक भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करना चाहता था। लेकिन रशिया ने भारत का साथ दिया था, तो भारत का तो 6 दशकों से रशिया साथ ही रहा है और भारत को उनका साथ देना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा लॉजिकली कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। देखो अगर फायदे और नुकसान की तुलना करें तो भारत के लिए रूस की दोस्ती से कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। देखो मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, भविष्य की नहीं। इतिहास में देखिए रशिया ने भारत के समर्थन में अनेक बार सुरक्षा परिषद में साथ दिया, जो कि मैंने आपको बता दिया। पर जब बात चाइना की आती है ना, तो उसकी दोस्ती संदिग्ध क्यों दिखाई देती है। 18 नवंबर 1962 को जब चीनी सेना ने भारतीय भूभाग पर आक्रमण कर दिया था, तो उस समय भारत का सबसे खास दोस्त मतलब रशिया के एक सरकारी अखबार ने ना एक फ्रंट पेज पर एक लेख छापा, आर्टिकल छापा, नाम था प्रवाडा। प्रवाडा अखबार था। आर्टिकल में लिख करके यह साबित करने की कोशिश कर रहा था कि युद्ध के लिए जो कसूरवार है वो चाइना नहीं है, भारत है। लेख में यह आरोप लगाया था कि मैकमोहन रेखा सही नहीं है। हालांकि उस समय अमेरिकी नेतृत्व ने भारत को काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से, उदारतापूर्ण तरीके से डील किया था और भारत के प्रति नरमी दिखाई थी उस वक्त। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी भारत में अमेरिकी वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को भेज करके भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आश्वस्त किया था। जब उन्होंने पत्र लिखा था, आश्वस्त किया था घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस संकट के समय में अमेरिका भारत के साथ है। अब अमेरिका जब खुल करके भारत के साथ आ जाता है तो चीन ने अपनी सेना को वापस लेना शुरू कर दिया था। यह भी सच दोस्त ये भी है कि रशिया ने खुले तौर पर चाइना की तो कुछ किया ही नहीं, मतलब मना तो नहीं किया, लेकिन भारत चीन विवाद पर कभी भी हमारा यानी कि इंडिया का स्पष्ट समर्थन नहीं किया। शांति, संयम, वार्ता जैसे कूटनीतिक शब्दों का प्रयोग किया गया था। लास्ट साल ही रशिया ने भारत को काफी चौंकाया था अफगानिस्तान के मामले में। हम और आपको पता है कि पारंपरिक रूप से भारत के समर्थन में रशिया खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन पिछले साल अफगान शांति समझौते के संदर्भ में जब भी संबंधित देशों की बैठक करता था, भारत को दरकिनार रखता था। भारत को लेकर के सामने आया रूस का यह रुख इसी बात की तस्दीक करता है कि वो चीन और पाकिस्तान के दबाव में है। और इसको लेकर आलोचना भी होती थी कि रशिया से हमारे संबंध खराब होते जा रहे हैं। हालांकि रशिया की अपनी सामरिक और आर्थिक मजबूरियां हैं, जिसके चलते वो इससे अधिक भारत को अपने से अलग थलग भी नहीं कर सकता है। इसलिए भारत के साथ दोस्ती बरकरार रखना उसकी अपनी एक मजबूरी भी दिखाई देती है। देखो महाशक्तियों से निपटने के लिए हम एक क्लियर स्टांस लेकर नहीं चल सकते हैं, समझिए दोस्त। वहां से निपटने के लिए भारत की जो नीति है ना, जवाहरलाल नेहरू वाली गुट निरपेक्षता, उसी का इस्तेमाल मोदी जी ने किया था। विदेश नीति किसी भी देश की जनता या फिर वहां की सरकार की भावनाओं से नहीं चलती है, पर किसी भी नीति से चलने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि उस नीति का इस्तेमाल करते हुए भारत को कितने फायदे उस वक्त हुए थे। हिस्ट्री से आपको एक बात समझ में आ जाती होगी कि अगर आप ये कहें कि रशिया और अमेरिका भारत के इतने नजदीक हो चुके हैं कि भारत का आंख मूंद करके साथ देंगे, तो ये भी गलत होगा। इसलिए डिप्लोमेसी में एक न्यूट्रल स्टांस लेने की आवश्यकता पड़ती है। आप ये ना कहें कि आप ह्यूमैनिटेरियन के साथ रहिए, आप रशिया के साथ, आप यूक्रेन के साथ जाइए और रशिया के साथ आप मत जाइए, आप रशिया के साथ ही जाइए, आप यूक्रेन के साथ मत जाइए। तो बहुत सारी चीज को देखना पड़ता है दोस्त। एक बहुत दुखद खबर है दोस्त, यूक्रेन में भारतीय छात्र जिसकी उम्र मात्र 21 साल थी, उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन टीवी चैनल जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं सरकार को, वो थोड़ा सा मुझे हृदय विदारक लगा। तो आपके सामने मैं 3 स्टोरी और 3 टैब लेके खुला बैठा हुआ हूं और आपको डिसाइड करना पड़ेगा अब आप इनको क्या शब्द से इनको परिभाषित करेंगे। 21 साल का था भाई जिसकी मृत्यु हो गई है। देखिए
क्या बोला जा रहा है, कैसे डिफेंड किया जा रहा है, वो देखिए। खबर के बाद क्या ये सवाल नहीं उठेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद है कि एक भारतीय छात्र की मौत हुई है, लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इंडियन एम्बेसी ने लड़ाई शुरू होने से 4 दिन पहले, यानी कि 1 हफ्ता पहले एडवाइजरी इशू की थी कि सभी छात्रों और हिंदुस्तानी जिनका यहाँ रहना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, कीव छोड़ दें या यूक्रेन छोड़ दें। सब कुछ अवेलेबल था, फ्लाइट्स जा रही थी, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स अवेलेबल की गई थी, लेकिन ये छात्र और उनके माता पिता इन्होंने फैसला किया कि हम पीछे रहना चाहते हैं, हमारे यहाँ की कुछ चीजें जरूरी हैं। अच्छा ठीक है, बहुत जरूरी, मैं बताता हूँ आपको। एक ट्वीट में आपको दिखाता, मतलब एक बात कही है, केंद्रीय मंत्री हैं, विदेश जाने वाले 90% मेडिकल के स्टूडेंट्स देश के नीट एग्जाम में ही फेल हो जाते हैं। यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। सर आपको इतना भी समझ नहीं कि मतलब आपने वक्त की नजाकत को नहीं समझा। आपके इस तथ्य का मतलब क्या है कि उनको ना निकाला जाए, प्रयास नहीं किया जाए। चलो बात कंप्लीट मैं इनके साथ करूंगा। देखिए ये डिबेट कर रहे थे सर सुशांत सिन्हा जी। अबे देखिए कि क्या सवाल पूछ रहे। देखिए सिंपल सा, देखिए यहां पर इन्होंने दिखाया कि नरेंद्र मोदी जी की ने बात की है, जिस छात्र की मौत हुई उनके पिताजी से बात की है। अब देखिए अगला सवाल देखिएगा। तो ये पॉलिटिक्स का प्रश्न उठता है ना, वो इसलिए उठता है कि जितनी तेजी से रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दिया, उतनी ही तेजी से किसी कांग्रेसी नेता ने, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, हाँ जी, किसी ने नवीन के पिता को, परिवार को फोन लगाया और पहले सांत्वना दी। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती दोस्त, एक बात मुझे आप बताइए कि अगर सरकार ने जितनी तेजी से अमेरिका की सरकार ने साफ तौर पे बोला कि आप जल्दी से जल्द यूक्रेन को छोड़कर के आ जाइए, उनकी एडवाइजरी में वैकल्पिक भाषा नहीं थी, वहां आदेश था कि आपको वहां से निकल के आना है। उतनी तेजी से हमारे भारत की सरकार ने अपनी जब एडवाइजरी जारी की थी तो हमें आप ये तो बताइए उसमें आपकी वैकल्पिक भाषा क्यों थी, वहां पर आपका आदेश क्यों नहीं था, आप अपना फेलियर क्यों नहीं मान रहे, आप उनको डिफेंड क्यों कर रहे हैं। एक मोदी जी ने बात कर ली भाई के पिताजी से, सब शॉर्ट आउट हो जाएगा क्या। अरे 21 साल का भाई खोया है, बेटा खोया है, एक माँ ने अपना बेटा खोया है, एक बहन ने अपना भाई खोया होगा। और सर आप एम्बेसी की बात कर रहे हैं। सर आप एक बात बताइए, बच्चे कैसे आ जाते हैं वहां पर, एम्बेसी ने अपना कौन सा काम निपटाया। आप इस सवाल बताइए ना कि वहां की यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं कर रही थी, या एम्बेसी की सिंपल सी जिम्मेदारी थी कि सरकार या यूनिवर्सिटी से बात करती, उन्हें राजी कर लेती, बच्चे इंडिया लौटते ऑनलाइन पढ़ाई करते, जैसे हम लोग कर रहे हैं इस समय। सरकार के स्तर पर यह मुद्दा का उठाया होता तो ये काम आसानी से हो सकता था। आप फर्ज किए चलो ठीक है आपने काम नहीं किया, वो अगर छोड़ के बच्चे वहां से आ भी जाते तो दोस्त आपको ये पता होना चाहिए हालात इतने खराब थे कि फिजिकल क्लास को छोड़ के अगर वो चले भी आते, कुछ दिन वो अगर एब्सेंट हो भी जाते तो एब्सेंट नहीं हो सकते जानबूझ करके भाई, क्योंकि एक क्लास मिस करने पर उनको हैवी फाइन देना पड़ता है। 550 रुपए की क्लास, यानी कि एक दिन में 6 से 7 अगर आपके पीरियड हैं तो आपके 3300-3500 रुपए तो गायब, आपके 3700 रुपए एक बार में गायब। जब आपको यही समझ में नहीं है कि युद्ध कब होगा, कितने दिन तक क्लास छोड़नी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4 महीने कितने तक युद्ध होगा, बस हालात तनावपूर्ण थे, लाखों की चपत पड़ जाती, एडमिशन कैंसिल हो जाता, पता चलता जिस डिग्री के लिए गए वो डिग्री आपको नहीं मिलती और ना ही आपको मिलेगी। मतलब एक तरफा रिपोर्टिंग, मतलब संकुचित बुद्धि करने वाली बात है भाई। और आप कहते हैं कि हाँ 90% छात्र तो फेल ही हो जाते हैं। मतलब आपको यह समझ में आना चाहिए किस वक्त क्या बोलना है। आप डिफेंड करेंगे और इंडियन एम्बेसी जो काम यहाँ कर रही है, ऐसी कोई भी देश की गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है अभी तक, नहीं कर पा रही है सर। मैंने लाइव किया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आप ही के चैनल में लोग बता रहे हैं किस तरह से हमारे देश की एम्बेसी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, हम साथ हैं आपके। लेकिन वो फुटेजेस इसमें क्यों आ रहे हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो हमारे देश की एम्बेसी है वो नकारी है एकदम। ये आप ही के चैनल्स के फुटेज आज तक के, मुझे समझ में नहीं आता। रिपोर्टर साहब इनका तो मैं पूरा प्रोफाइलिंग करूंगा बैठ करके। अब आप ही के चैनल की बात है सर, सरकार कर रही है, लेकिन सरकार को यह भी तो कहो कि आपने आपकी एडवाइजरी में वैकल्पिक भाषा क्यों, आपकी इतनी देर में आंखें क्यों खुली? क्या आपको यह नहीं पता था कि युद्ध होने वाला है? क्यों नहीं पता था? अमेरिका को क्यों पता था? बाकी के देशों को क्यों पता था? या तो ऐसी खबरें निकल के आ रही कि पाकिस्तान मतलब पोलैंड से निकलते हुए और बाकी के देशों के लोग तो निकल जा रहे हैं बड़े आसानी से, लेकिन भारत के जो छात्र हैं निकलने में समस्या आ रही है। हम तो ऐसी सारी चीज सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, वेरीफाइड अकाउंट से सुन रहे हैं।
तो एक तरफा रिपोर्टिंग ये कांट बी जस्टिफाइड सर, कांट बी जस्टिफाइड। क्रिस्टल क्लियर, खत्म, टाटा, बाय बाय। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में बस शेयर कर लेना। आई न्यूज इंडिया की चैनल को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब पेटेंट मेंबरशिप लीजिए ताकि चैनल जिंदा रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।